हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी टाइम बाद वेलकम बैक टू माय चैनल, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने व्लॉग अपलोड किया नहीं था। तो आज फाइनली मेरे बहुत ही प्यारे, बहुत ही भक्ति शक्ति शिव शक्ति के साथ मेरा ये व्लॉग आप लोगों के लिए प्रस्तुत है। तो गाइस, मैं स्टेशन से ट्रेन लेके जा रही हूँ खंडवा। और खंडवा मैं क्यों जा रही हूँ और ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कौन से राज्य में खंडवा आता है, ये सारी चीज़ें आपको इस व्लॉग के टाइटल से ही पता चल ही गया होगा गाइस। तो मैं खंडवा से ट्रेन लेके मुंबई से ट्रेन लेके खंडवा जा रही हूँ और खंडवा से बस लेके मैं जाऊँगी ओमकारेश्वर। तो गाइस, मैं स्टेशन पे उतर गई हूँ। जैसा कि मुंबई से डिस्टेंस सभी को पता है, दिन का ही होता है ओमकारेश्वर के लिए। तो सुबह मैंने 6 बजे ट्रेन ली थी और शाम के मैं 5:30 बजे तक खंडवा डिस्ट्रिक्ट पहुँच गई हूँ। तो गाइस, आप ये स्टेशन का व्यू देख सकते हो, बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। खंडवा यहाँ पे जंक्शन लिखा हुआ है और यहाँ से बाहर आते ही सबसे पहले मुझे मंदिर के दर्शन हुए और उसके बाद ऑटो लेके मैं आ गई ओमकारेश्वर, बस लेके। तो यहाँ पे आने के बाद नाइट का मेरा हुआ स्टे, क्योंकि रात में तो इतना टाइम लग गया था, तो टाइम पे तो उस टाइम पे दर्शन हो नहीं पाए। तो सुबह मैं अभी नर्मदा मंदिर ही है, नर्मदा नदी में आकर स्नान कर रही हूँ। और जैसा कि कहानी और पुराणों में बताया गया है कि नर्मदा नदी जो है उन्हें भगवान शिव की बेटी के रूप में देखा जाता है, क्योंकि नर्मदा नदी का निर्माण शिव जी के पसीने से हुआ है और नर्मदा माता को महादेव की बेटी माना जाता है। तो आप जब भी ओमकारेश्वर आते हो तो आपको सबसे पहले सुबह सुबह दर्शन करने से पहले आपको नर्मदा नदी में स्नान करना ही करना चाहिए। इसकी विशेषता ये है कि लोग कहते हैं, शिव पुराण में भी लिखा है और जो भी ग्रंथ है, वेद, पहले के जो भी ऐतिहासिक किताब है, हर पन्नों पे ये चीज़ें बताई गई हैं कि गंगा नदी में अगर आप स्नान करते हो तो आपने जो भी पाप किए हैं वो सिर्फ वहाँ पे पाप धुलते हैं। बट अगर आप नर्मदा नदी में नहाते हो तो आपके अंदर जो पाप करने की प्रवृत्ति होती है, जो आपके अंदर नेगेटिविटी होती है, वो प्रवृत्ति ही ख़त्म हो जाती है। मतलब आप पाप करने का सोच ही नहीं सकते। आप डिसाइड कर लो, आपको प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना है या प्रॉब्लम को ही जड़ से ख़त्म करना है। तो अगर आपको प्रॉब्लम को जड़ से ही ख़त्म करना है तो आपको ज़िंदगी में एक बार नर्मदा नदी में स्नान करना ही करना चाहिए आकर। और ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा सुकून है, इतना प्यारा, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती मेरा अपना ये एक्सपीरियंस कितना ही ज़्यादा पॉजिटिव है और कितना ही ज़्यादा मुझे सुकून मिला। मैं सुबह के 5 बजे ही, हालांकि मेरी नींद तो 3 बजे ही खुल गई थी, और ऐसा कहानी में कहा जाता है कि महादेव 3 बजे तक, रात के 9 बजे से लेके 3 बजे के सुबह तक ओमकारेश्वर में चौकर पासा खेलते हैं और वहाँ विश्राम करते हैं, और 3 साढ़े 3 बजे के बीच वो महाकालेश्वर आ जाते हैं वहाँ पे भस्म आरती के लिए। तो अचानक से मेरी नींद 3 बजे वहाँ पे खुल गई थी। एक अलग ही दिव्य कनेक्शन, अलग ही डिवाइन कनेक्शन मुझे फील हुआ था। और 3 बजे से मैं होटल में जगी हुई थी, ये इंतज़ार कर रही थी कि सुबह 5 कब बजेंगे, कब मैं होटल से निकल कर जाऊंगी नर्मदा नदी में स्नान करने। और सुबह सुबह मुझे दर्शन करना था, इसलिए मुझे सुबह सुबह ही स्नान करना था, और बिना स्नान किए तो आप दर्शन करने जा नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें है। तो मैं सुबह सुबह आ गई। और अगर आप बहुत लेट स्नान करोगे तो ये जो शिवलिंग आप देख पा रहे हो नदी के बीचों बीच, ये दर्शन आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोपहर में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो दर्शन उसके बाद नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मौसम देख लो, नज़ारा देख लो। नहाने धुलाने, पूजा अर्चना करने के बाद, मछलियों को भोजन देने के बाद मैं आ गई ऊपर, और उसके बाद आप देख लो फाइनली मैं रेडी हो गई। मैंने वाइट और रेड कलर की साड़ी खरीदी थी मुंबई से ही, जो आप साड़ी देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने शिव जी का गाना लगाया हुआ था टीवी पे। और फाइनली मैं मंदिर के प्रांगण में आ गई हूँ, और ये है रास्ता जहाँ से आप ओमकारेश्वर के दर्शन करने जा सकते हो। और उसके बाद ओमकारेश्वर के लेफ़्ट साइड में जो ममलेश्वर महादेव है,
तो अगर आप ओमकारेश्वर के दर्शन करने जाते हो और अगर आप ममलेश्वर महादेव के दर्शन नहीं करते हो तो आपका दर्शन कंप्लीट नहीं माना जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे आप केदारनाथ मंदिर जाते हो और अगर आप बद्रीनाथ के दर्शन नहीं करते हो तो आपका दर्शन इनकम्प्लीट माना जाता है। ठीक उसी प्रकार महाकालेश्वर में भी अगर आप महाकालेश्वर के दर्शन करते हो और काल भैरव महादेव के दर्शन नहीं करोगे तो आपका दर्शन इनकम्प्लीट ही माना जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पे भी है, इन दोनों का भी कहानी है जो कि मुझे पता भी है, तो मैं इस छोटे से व्लॉग में इतना नहीं बता पाऊँगी। अगर आप लोग को जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट व्लॉग में बता दूँगी क्योंकि मुझे पता है। तो ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद बाहर शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के बाद मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी मिल रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था कि सुबह सुबह इतनी लंबी लाइन होने के बाद, इतनी भीड़ होने के बाद महाकाल ने मुझे अपने पास बुला लिया। ओमकारेश्वर महादेव ने मुझे अपने एकदम गर्भगृह में मुझे दर्शन मिला है। मैंने जल भी चढ़ाया है, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि मेरा सपना है 12 ज्योतिर्लिंग का और जिसमें से 7 मैंने कंप्लीट कर लिया है, बाकी अभी 5 ही बचे हैं। और सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग ही नहीं, मेरा ये भी सपना है कि धरती पे जितने भी शिवलिंग हैं, चाहे छोटे मंदिर है, बड़े मंदिर है, मंदिर ही नहीं है सिर्फ शिवलिंग है, मुझे हर जगह जाना है। महादेव जहाँ जहाँ है मुझे हर जगह महादेव से मिलना है, चाहे वो किसी गांव में है, कस्बे में है, शहर में है या दूसरे देश में है, मुझे हर जगह मेरे महाकाल से मुझे मिलना है क्योंकि जहाँ महाकाल है वही मेरी ज़िंदगी है। तो दर्शन करने के बाद बाहर आने के बाद मैं नंदी भगवान जी से मिल के अपनी प्रेयर बता के उनसे प्रार्थना करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़े फ़ोटो वीडियो भी निकाल रही थी क्योंकि बहुत कम ही अपन जा पाते हैं, जब उनका बुलावा होता है तो ही जा पाते हैं। मैं सच बता रही हूँ गाइस, मेरा कोई प्लान नहीं था अभी जाने का ओमकारेश्वर या महाकालेश्वर। मैं पहले भी महाकालेश्वर 3-4 बार जा चुकी हूँ, तो मेरा अभी कोई प्लान ही नहीं था जाने का। होता ना कि इनका जब बुलावा होता है तो इंस्टेंट फैसला होता है। मतलब मैं अभी आ रही थी बाहर शूट से, और शूट से आने के बाद रास्ते में मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि मैं काफ़ी टाइम से बाहर नहीं गई हूँ और क्योंकि न्यू ईयर है तो मुझे जाना चाहिए। तो बस इंस्टेंट 1 घंटे में मैंने फ़ैसला लिया, 1 घंटे में मैंने साड़ी भी खरीद ली और सुबह सुबह मैं निकल भी गई और टचवुड मुझे टिकट भी मिल गया। तो मुझे डायरेक्ट महाकालेश्वर का टिकट नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने पहले मैंने सोचा था महाकालेश्वर के दर्शन करके फिर मैं वहाँ से ओमकारेश्वर चली जाऊँगी, बट मुझे डायरेक्ट महाकालेश्वर का टिकट कंफर्म नहीं मिल रहा था, वेटिंग थे बहुत सारे। तो फिर मैंने खंडवा का ट्राई किया और खंडवा का मुझे एकदम यूँ इंस्टेंट मिल गया, बोलते हैं ना बुलावा, तो वैसा बुलावा हुआ। तो फिर मैं ओमकारेश्वर गई और अभी आप ओमकारेश्वर की वीडियो देख पा रहे हो, तो आप देख लो। दर्शन करने के बाद यहाँ पे नज़ारा कितना ही प्यारा है, मतलब कितना ज़्यादा सुंदर नज़ारा है। फिर हम लोग नाव में बैठ गए थे और नाव में बैठने के बाद हमें दिखाया जा रहा था कावेरी संगम, नर्मदा संगम और उसके बाद गुरु शंकराचार्य का कहाँ पे बनाया गया है, वो सारी चीज़ें हम दर्शन कर रहे थे और बहुत ही खुशी मिल रही थी। हालांकि सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए गाइज, आजकल बहुत तीर्थ स्थल पे बहुत सारे ऐसे मतलब कुछ ना कुछ हो जाता है, तो अगर आप अकेले जा रहे हो तो आपको अपना ध्यान रखना ही रखना चाहिए। मैं थोड़ी चुलबुली, थोड़ी नटखट हूँ, तो मैं थोड़ा इधर उधर वीडियो ये वो डांस वांस करते रहती हूँ, तो मुझे खुद के लिए भी डर लगता रहता है। हालांकि महाकाल हमेशा मेरे साथ होते हैं, तो मुझे इस बात का श्योरिटी भी होता है कि महाकाल मुझे हमेशा प्रोटेक्ट कर ही लेंगे। तो आप नदी से ऐसे व्यू देख सकते हो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का, जो क्लियर आप व्यू देख पा रहे होगे और स्क्रीन पे भी महाकाल को दिखाया जा रहा है, तो आप क्लियर ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन कर पा रहे होगे। फाइनली बोट कंप्लीट होने के बाद बस लेके मैं आ गई हूँ 3.5 घंटे के अंदर महाकालेश्वर। तो महाकालेश्वर आते के साथ सबसे पहले हमने चंदन लगवाया और चंदन लगवाने के बाद मैं लिखवाने वाली हूँ इन पे महाकाल। और आप महाकालेश्वर आओ और महाकाल ना लिखवाओ सर पे तो क्या मज़ा। महाकाल तो वैसे भी मैं महाकाल के ही नाम से जानी जाती हूँ और मेरा नाम भी शिवानी है, तो मेरी तो पूरी ज़िंदगी महादेव के नाम है। मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत ज़्यादा खुशी मिली। और यहाँ पे दर्शन शाम की आरती के टाइम पे मैंने दर्शन किए और दर्शन अभी तो मैंने कर लिए, फिर भी मेरा मन नहीं भरा, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो मैं आज यहाँ पे रुक रही हूँ और मैं सुबह अच्छे से, और क्योंकि अगर अभी तो मैंने महाकाल के दर्शन कर लिए, काल भैरव के तो कर नहीं पाई क्योंकि 9:30-10 तो बज गए। अभी महाकालेश्वर मंदिर में ही हरसिद्धि माता, गढ़कालिका माता सबके दर्शन करने हैं। यहाँ पे 2 शक्तिपीठ है, माँ सती के गढ़कालिका माता और
हरसिद्धि माता। तो सारे दर्शन मैं आज कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि 9:30 महाकालेश्वर मंदिर में ही बज गए। ओमकारेश्वर से महाकालेश्वर आने में ही मुझे 3.5-4 घंटे लग गए थे अच्छे खासे, क्योंकि है तो 3 घंटे का ही रास्ता हालांकि, बट वो ट्रैफिक की वजह से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो अब मैं बाहर देवलोक घूम रही हूँ। बाहर बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है गाइस महाकाल की शादी का। फिर उसके बाद वो जो समुद्र मंथन हुआ था, वो सारी चीज़ महाकाल शादी करने कैसे जाते हैं बैंड बाजों के साथ, वो सारी चीज़ें प्रॉपर अच्छे से शहनाइयों का तरीका सब कुछ बनाया गया है देवलोक में। और वो इतनी खूबसूरती है, इतनी पॉजिटिव वाइब है जो आपको ज़िंदगी में कहीं नहीं मिलने वाला है गाइस। अगर आप शिव भक्त नहीं भी हो फिर भी आप एक बार जाके देखो, आप पागल हो जाओगे। इतना सुकून है, इतना सुकून है। ये सुकून, ये जन्नत सिर्फ और सिर्फ आपको महाकाल के दर्शन के बाद ही मिलने वाले हैं, ओमकारेश्वर दर्शन के बाद ही मिलने वाले हैं। तो आप प्लीज़ 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 आप विज़िट करो, आपको बहुत सुकून मिलने वाला है। जो भी अपने लाइफ में परेशान हो या बहुत ज़्यादा खुश भी हो, दोनों ही सिचुएशन में या हर सिचुएशन में महाकाल के पास ही होना चाहिए इंसान को, क्योंकि शिव ही सत्य है और सत्य ही शिव है। तो दर्शन करने के बाद मुझे अभी वो बोलते हैं ना, माइक पे बोला जा रहा था कि अब आप लोग यहाँ से निकल सकते हो, क्योंकि 10 बज गए थे। तो निकलने के बाद सुबह सुबह मुझे रहा नहीं गया, मैं फिर सुबह नहा धुला के सबसे पहले महाकाल के दर्शन करने आई, क्योंकि शुरुआत तो आप यहीं से करोगे ना। और मैंने नियर बाई ही होटल लिया हुआ था, तो मुझे था कि मैं गढ़कालिका हरसिद्धि माता तो जाना ही जाना है, काल भैरव भगवान जी के यहाँ तो जाना ही जाना है, लेकिन मैं पहले शुरुआत वापस से सुबह महाकाल के दर्शन से ही करूँगी। तो पहले मैंने महाकाल के दर्शन किए, नंदी बाबा के पास आके अपनी प्रेयर कही और अच्छे से उनसे मिली। उनसे बिना मिले मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। शाम को मैं अच्छे से मिल नहीं पाई थी भीड़ की वजह से, और अभी देखो खाली खाली है, तो अच्छा खासा मुझे टाइम मिल पाया है नंदी भगवान जी के पास, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और आप मानोगे नहीं, जब मैं शाम में बिना दूर दूर से मिले मिले जा रही थी तो भगवान थोड़ा वैसे हो रहे थे। फिर सारा दर्शन करने के बाद मैं आ गई।